राजेंद्र फिल्म्स पे आपका स्वागत है। दोस्तों, अक्सर दमदार भूमिकाओं के लिए याद किए जाने वाले राजकुमार को ये मुकाम आसानी से हासिल नहीं हुआ था। फिल्मी दुनिया में अपना मनचाहा किरदार अदा कर सकने की तमन्ना रखने वाले राजकुमार को इस मुकाम तक पहुंचने के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब की आवश्यकता पड़ी थी। वो जानते थे कि रफ़ी साहब के लोकप्रिय गाने ही निर्देशकों में पहचान दिला सकते हैं, उन्हें दर्शकों के दिलों का राजा बना सकते हैं। फिल्मी दुनिया में कदम रखने के साथ ही राजकुमार रफ़ी साहब के मुरीद बन गए थे और आखिरी दम तक वो रफ़ी साहब के एहसानमंद भी रहे। एक बार एक फिल्म में राजकुमार का एक और हीरो के साथ ड्यूएट सॉन्ग फिल्माया जाना था। वो गाना मोहम्मद रफ़ी साहब और मुकेश जी ने गाया था। राजकुमार चाहते थे कि रफ़ी साहब की आवाज़ पर उन्हें फिल्माया जाए, लेकिन दूसरा हीरो भी रफ़ी साहब की आवाज़ का उतना ही बड़ा मुरीद था, तो राजकुमार की एक नहीं चल सकी और रफ़ी साहब की जगह उन पर मुकेश जी की आवाज़ ही फिल्माई गई। राजकुमार ने फिल्म तो पूरी कर ली, लेकिन फिर अपने ज़िंदगी में उस हीरो के साथ दोबारा काम नहीं किया। कैसे बना था राजकुमार और मोहम्मद रफ़ी साहब के बीच आवाज़ का ये रिश्ता, और कौन था वो दूसरा कलाकार जो रफ़ी साहब का बहुत बड़ा मुरीद था, लेकिन राजकुमार ने उनके साथ फिर कभी काम नहीं किया। पढ़ाई खत्म करके राजकुमार मुंबई पुलिस में सब इंस्पेक्टर बन गए थे। उनकी आवाज़ तो दमदार थी ही, साथ ही हिंदी और उर्दू भी उनकी लाजवाब थी। जब वो सब इंस्पेक्टर थे तब भी उनके साथ काम करने वाले सिपाही और दूसरे सहकर्मी उन्हें अपना फिल्मी स्टार ही मानते थे। एक इंटरव्यू में राजकुमार ने बताया कि उनके एक मित्र ने उनकी मुलाकात एक समय के मशहूर फिल्मकार KB लाल से करवाई। इस बीच एक दूसरे फिल्म निर्देशक नजीम नकवी ने अपनी फिल्म रंगीली के लिए इंस्पेक्टर राजकुमार को ऑफर दिया, तो उन्होंने एक छोटी सी भूमिका स्वीकार कर ली। फिल्म रंगीली सिनेमाघरों में कब आई और कब चली गई किसी को पता भी नहीं चला। घमंड और कृष्णा सुदामा जैसे फिल्मों में काम करते हुए राजकुमार 1952 से 1957 इंडस्ट्री में जगह बनाने के लिए संघर्ष करते रहे। फिल्म घमंड के गानों ने उन्हें थोड़ी पहचान दिलाई, जिसे मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने गाया था। 1957 में महबूब खान ने मदर इंडिया में राजकुमार गांव के एक किसान के छोटे से भूमिका में नजर आए। वैसे तो ये फिल्म पूरी तरह नरगिस पर केंद्रित थी, लेकिन राजकुमार की छोटी सी भूमिका में भी अपनी अभिनय की छाप छोड़ने में कामयाब रहे। इसी साल एक और फिल्म आई, नौशरवाने आदिल। इस फिल्म में राजकुमार पर रफ़ी साहब के 3 गाने फिल्माए गए, जो काफी लोकप्रिय हुए। इन दोनों फिल्मों की सफलता के बाद राजकुमार बतौर अभिनेता फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित हुए। अब राजकुमार समझ गए थे कि कोई भी फिल्म भले ही ना चले, लेकिन अगर उन पर रफ़ी साहब का गाना फिल्माया गया तो इसका फायदा जरूर होता है। 1958 में आई फिल्म पंचायत में भी उन पर मोहम्मद रफ़ी साहब का एक गाना फिल्माया गया, जो लोगों को खूब पसंद आया। क्या करेगी जिंदगी जो दिल कहीं मचल गया। अब राजकुमार रफ़ी साहब के मुरीद बन चुके थे। 1969 में उन्हें शम्मी कपूर के साथ काम करने का मौका मिला। फिल्म का नाम था उजाला। इस फिल्म में एक ऐसा गाना था जिसे राजकुमार और शम्मी कपूर पर ही फिल्माया जाना था। ये गाना रफ़ी साहब और मुकेश जी ने गाया था। पिछली फिल्मों में रफ़ी साहब के लोकप्रिय हुए गानों से सीख लेकर राजकुमार ने निर्देशक नरेश सहगल से कहा कि उनके प्लेबैक में रफ़ी साहब को ही रखा जाए। उस समय तक राजकुमार स्टारडम नहीं पा सके थे, जबकि शम्मी कपूर एक स्थापित कलाकार बन चुके थे। शम्मी कपूर की हर फिल्म में ये शर्त होती थी कि उनकी आवाज़ रफ़ी साहब ही रहेंगे। सहगल जी ने इस बात का हवाला देते हुए राजकुमार का अनुरोध मानने से इनकार कर दिया। कहते हैं कि राजकुमार ने फिल्म के प्रोड्यूसर FC मेहरा के सामने भी अपनी गुजारिश रखी थी, लेकिन बात नहीं बन पाई। रफ़ी साहब की आवाज़ शम्मी कपूर पर ही फिल्माई गई और मुकेश जी की आवाज़ राजकुमार पर। राजकुमार ने फिल्म की शूटिंग तो पूरी कर ली, लेकिन उसी वक्त उन्होंने तय कर लिया कि आगे वो शम्मी कपूर के साथ कभी काम नहीं करेंगे। 1959 में आई फिल्म पैगाम में राजकुमार का सामना हिंदी फिल्म जगत के अभिनय सम्राट दिलीप कुमार से हुआ, लेकिन राजकुमार ने अपनी भूमिका के जरिए दर्शकों की खूब वाहवाही हुई। इन फिल्मों की सफलता से राजकुमार ने दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाई। अब वो फिल्मों में अपनी भूमिका स्वयं चुन सकते थे। 1965 में आई फिल्म काजल में रफ़ी साहब ने राजकुमार के लिए 4 गाने गाए। 1968 में आई फिल्म नीलकमल में राजकुमार पर फिल्माए गए रफ़ी साहब के इस गाने ने तो कमाल कर दिया। 1968 में
फिल्म वासना का ये गाना भी लोग आज तक भुला नहीं सके हैं। आज इस दर्जा पिला दो। अपने इंतकाल से पहले रफ़ी साहब ने 1989 में आई फिल्म बुलंदी में राजकुमार के लिए यादगार नगमा गाया। अब ये गाना अमर हो गया है। बने रहिए राजेंद्र फिल्म्स के साथ। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी। नमस्ते।